हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो टंग में रिलेटेड फॉलिएट पेपिला से है। और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जिनको कि ये प्रॉब्लम है और वो मुझे मैसेज करते हैं कि मेरा फॉलिएट पेपिला इनलार्ज हो गया है, तो इसके लिए मैं क्या करूं। ऑलरेडी वो बहुत सारे डेंटिस्ट या फिर ईएनटी से दिखा चुके होते हैं। तो फॉलिएट पेपिला के इनलार्जमेंट पे आज हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका लोकेशन है वो है आपका लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग। तो लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग पे फॉलिएट पेपिला पाया जाता है। और इसे जनरली हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। मीन्स जो लोग डॉक्टर हैं उन्हें तो पता है, जो डेंटिस्ट हैं उन्हें पता है इनका लोकेशन। बट जो लोग जनरल पीपल की हम बात करें तो उन्हें ये एक लंप की तरह नज़र आता है। इनफैक्ट कई पेशेंट जो हैं वो कंप्लेन करते हैं कि मेरे जीभ के साइड में जो है एक लंप बन गया है, वो सूजन हो गया है, उसमें मुझे दर्द होता है। या फिर यूँ कहें कि कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कि उसमें इचिंग प्रॉब्लम भी होती है। तो स्वेलिंग के साथ इचिंग, पेन और इस तरह से इन्फ्लामेशन, तो ये सारा कुछ जो है वो कैरी होता है पेशेंट के माउथ के अंदर। तो पेशेंट जो है इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और वैसे पेशेंट जो कि हैबिट से एसोसिएटेड है, मीन्स जिन पेशेंट को या तो टोबैको खाने की आदत है या फिर आप यूँ कह लें गुटखा खा रहे हो या किसी भी तरह के हैबिट, या सुपारी हो या अल्कोहल लेते हो, तो ऐसे पेशेंट की ये जो प्रॉब्लम है फॉलिएट पेपिला से रिलेटेड, वो उन्हें ज़्यादा परेशान करती है। क्योंकि उन्हें क्या है कि दिन भर में वो जब भी काम कर रहे हो तो है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो अपने काम के बीच में बार बार मिरर को देखते हैं। तो ऐसा वो इसलिए करते हैं कि आपके अंदर जो है प्रॉब्लम है। और कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम जो है मेंटली तौर पे आपको परेशान कर रही है कि मुझे कहीं बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी। तो ये सोच के हम परेशान हो रहे होते हैं और मल्टीपल विजिट्स भी ले चुके होते हैं डॉक्टर से। तो ऐसे पेशेंट के लिए मेरा ये राय है कि अगर आप किसी हैबिट से एसोसिएटेड हैं तो सबसे पहले आप उस हैबिट को क्विट करें। और क्विट करने के बाद भी अगर आपको ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है तो जेन्यून वे में आपको प्रॉब्लम है। मीन्स जो ये फॉलिएट पेपिला इनलार्ज होता है, तो इसको जो जनरली पेपिला के इनलार्जमेंट को हम लोग पेपिलाइटिस कहते हैं, और फॉलिएट पेपिलाइटिस। तो फॉलिएट पेपिलाइटिस के इनलार्ज होने के जो कॉज हैं, जो आर्टिकल में पब्लिश्ड है ऑलरेडी, केस स्टडी में जो प्रूवन है, वहाँ का मैं एक स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि क्लियरली मेंशन्ड है कि यहाँ पे जो है, जो हीमोग्लोबिन की कमी से या फिर फॉलिक एसिड के डेफिशिएंसी से या फिर मल्टीपल जो हमारे विटामिन और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो कई बार पेशेंट जो है बी कॉम्प्लेक्स भी लेते हैं और बी कॉम्प्लेक्स के लेने के बाद भी उन्हें जो है प्रॉब्लम परसिस्ट करता है। तो ऐसे पेशेंट को जो है सबसे पहला चीज़, जो मोस्ट कॉमन चीज़ है, अगर वो हैबिट से एसोसिएटेड हैं तो हैबिट को छोड़ दें। या फिर कोई भी शार्प कस्प, जो उनके दांत के पास कोई भी शार्प कस्प है, तो उनके लिए उसको मतलब ग्राइंड करवाने के लिए वो अपने निकटवर्ती डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं। और अगर वो बी कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं तो इस तरह से उनकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो दूर हो जाएगी। फिर भी कई सरकमस्टांसेस ऐसे हैं जिनमें कि जो डेफिशिएंसी है, जो फॉलिक एसिड और बी कॉम्प्लेक्स से ख़त्म नहीं होती है, तो ऐसे केसेज में कई बार क्या होता है कि हमें और भी ज़्यादा उसमें चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि कहीं पेशेंट को कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है। मीन्स जो फॉलिएट पेपिला है उसकी जो म्यूकोसल कवरिंग है वो किस प्रकार है, क्या वो क्षतिग्रस्त तो नहीं होगी है। मीन्स पेशेंट का जो फॉलिएट पेपिला है वो रेड तो नहीं है, रेड इन कलर, डार्कली रेड इन कलर तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि उसमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो। तो ऐसे पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अन्यथा जो है इस फॉलिएट पेपिला को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें रेडनेस बहुत ज़्यादा है और आपको हॉट और स्पाइसी फूड खाने में तकलीफ़ होती है, या फिर आपको पेन है, या फिर आपको जलन महसूस होता है, या फिर इचिंग की प्रॉब्लम है,
तो आपको इसके लिए स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। अन्यथा जो है, जो 3-4 फैक्टर मैंने बताए, जैसे कि कोई भी शार्प कस्ट जो फॉलिएट पेपिला को ट्रॉमा कॉज कर रहा हो, तो उस शार्प कस्ट की आप स्मूथनिंग करवा सकते हैं। या फिर अपने ओरल हाइजीन जो अगर पुअर है, तो उसे ओरल हाइजीन को अच्छा करने के लिए आप ओरल प्रोफाइलेक्सिस करवा सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि पेशेंट का इटियोलॉजी अननोन होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास ये फैक्टर मौजूद हैं, जैसे कि शार्प कस्प हो गया, या फिर पुअर ओरल हाइजीन हो गया, या फिर यूँ कह लें कि आपको हैबिट एसोसिएटेड आप हैं, तो ऐसे पेशेंट जो हैं, अगर इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, हैबिट क्विट कर लेते हैं, शार्प कस्प को स्मूथ करवा लेते हैं, ओरल हाइजीन को मेंटेन करते हैं, तो उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और अगर आपको फिर भी ये प्रॉब्लम परसिस्ट हो रहा है, तो आप इसे दिखा सकते हैं डॉक्टर को, और उचित सलाह आप ले सकते हैं कि इसके लिए जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है वो आपको दिया जाएगा। या फिर जो भी अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी मेडिसिन चलाई जानी चाहिए। तो फिर ऐसे केसेस को केस टू केस वैरी करता है ये चीज़ें, और केस स्टडी इम्पॉर्टेंट होता है गाइज़। मैं बताना चाहती हूँ कि हर पेशेंट का अलग अलग प्रॉब्लम होता है, उनके सर्कमस्टांसेज अलग होते हैं। किन्हीं में रेडनेस होता है, किन्हीं में सिर्फ स्वेलिंग होता है, किन्हीं को सिम्टम्स नहीं है बर्निंग की, सिर्फ पेन है, और किसी को सिर्फ इन्फ्लामेशन है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट मोडालिटी है। आप इसे यूट्यूब पे नहीं देख सकते। अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप निकटवर्ती आपके जो भी डेंटल कॉलेज है, वहाँ पे जाके आप ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखा सकते हैं। या फिर यूँ कह लें कि निकट के जो भी आपके डेंटिस्ट हैं, उनसे जाके दिखा सकते हैं, और अपने दांतों की जो है कस्पल ग्राइंडिंग करवा सकते हैं, ओरल प्रोफाइलेक्सिस करवा सकते हैं, और बी कॉम्प्लेक्स भी साथ में ले सकते हैं। फिर भी प्रॉब्लम परसिस्ट हो रही है, तो यहाँ पे मैटर हो सकता है कि आपको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन वहाँ पे कॉजेटिव फैक्टर हो, तो उसको भी रूल आउट करना होगा। और ऐसे पेशेंट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्यूरेबल प्रॉब्लम है, और ये ऐसा नहीं है कि इसके हो जाने से आपको कैंसर हो जाएगा। तो आधे से ज़्यादा लोग का प्रॉब्लम होता है कि मेरे जीभ में लंप हो गया, तो कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा। तो मैं गाइस बताना चाहती हूँ कि इससे आपको कैंसर नहीं हो सकता। फॉर द टाइम बीइंग आपको सिम्प्टोमेटिक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम जो है, अगर आपने राइट डायरेक्शन में ट्रीटमेंट लिया, तो वो ठीक हो जाएगा। एंड उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।